इस वक्त 15,000 के करीब न्यूक्लियर बम हैं जो तकरीबन पूरी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अगर तो वर्ल्ड वार 3 शुरू हुई तो दुनिया में 4 तरह की जिंदगी ही इन भयानक हमलों से महफूज रह पाएगी। नंबर 1, ताकतवर ममालिक के ताकतवर लोग। नंबर 2, जो लोग खला में रहते हैं। नंबर 3, कॉकरोच। नंबर 4, स्विट्ज़रलैंड के 82 लाख लोग। दोस्तों, हसनात टीवी अपने नाजरीन को ये बताने वाला है कि स्विट्ज़रलैंड में ऐसी क्या ख़ास बात है जो वर्ल्ड वार 3 भी स्विट्ज़रलैंड के वासियों को महफूज बनाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। स्विट्ज़रलैंड अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इनके ममालिक इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हमसाया कंट्रीज़ में काउंट होते हैं। स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती एक तरफ और इस देश के बासियों का अमन व सुकून दूसरी तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। स्विट्ज़रलैंड एक न्यूट्रल मुल्क है। ये नेटो और यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी नहीं है। अगर स्विट्ज़रलैंड की तारीख के औराक पलट कर देखें तो इस बात से पर्दा उठता है कि स्विट्ज़रलैंड ने पिछले 200 सालों से किसी के साथ कोई जंग नहीं की। अलबत्ता अगर हम स्विट्ज़रलैंड के हमसाया ममालिक की तरफ देखें तो ये ख़तरनाक और ताकतवर की फहरिस्तों में शामिल हैं। स्विट्ज़रलैंड के पास दुनिया के कीमती रिसोर्सेज और जंगी साजो सामान है जो स्विट्ज़रलैंड को ताकतवर भी बनाती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के बासी अमनो इस्तेहकाम को तरजीह देते हैं। दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड ना ही सुपर पावर है और ना ही जंग करता है। तो आखिर स्विट्ज़रलैंड में क्या खासियत है कि अगर जंग हुई तो स्विट्ज़रलैंड के बासी जंग से महफूज रह पाएंगे। इस चीज़ का पता हमें स्विट्ज़रलैंड की जियोग्राफी को देखने पर मजबूर करती है। स्विट्ज़रलैंड के साउथ में वाक़या है एल्प्स नामी बुलंदोबाला पहाड़। इन्हीं पहाड़ों की वजह से स्विट्ज़रलैंड इटली और ऑस्ट्रिया से महफूज होता है। इस मुल्क के मगरब में वाक़या जोरा नामी पहाड़ जो फ्रांस से इसको महफूज बनाते हैं। स्विट्ज़रलैंड के नॉर्थ ईस्ट में वाक़या है स्विस प्लेटू। इस प्लेटू पर नदियाँ, दरिया और झीलें स्विट्ज़रलैंड को बैरूनी हमलों से महफूज रखती हैं। स्विट्ज़रलैंड के ज़्यादातर लोग इसी रीजन में ही रहते हैं। स्विस प्लेटू इस देश के वासियों के लिए ज़्यादा महफूज तो नहीं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड हुकूमत ने इसको मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए स्विस नेशनल रीडाउट प्लान बना रखा है। स्विट्ज़रलैंड के हर शहरी को 170 दिनों के लिए फ़ौज में भर्ती किया जाता है, जहां स्विट्ज़रलैंड के बासियों को बेसिक ट्रेनिंग और जंग के लिए तैयार किया जाता है। हर शहरी को हुकूमत एक राइफ़ल देती है जो ये घर में रखते हैं। ये इनफरादी खुसूसियत स्विट्ज़रलैंड को दूसरे ममालिक के लिए हमेशा ख़तरे का बाइस बनाती है, चूँकि हर वक्त हर शहरी जंग के लिए तैयार रहता है। स्विट्ज़रलैंड के तमाम रास्ते, सड़कें, टनल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इन्हें रिमोट से ब्लास्ट करके स्विट्ज़रलैंड में घुसने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इस तरह के तकरीबन 3000 पॉइंट्स हैं जहां रिमोट बम लगाए गए हैं और एक इशारे में सब कुछ तबाह कर सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों पर सुरंगें तबाह करके 1 मिनट में स्विट्ज़रलैंड के दुश्मन के रास्ते में कांटे बिछाए जा सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पर 26,000 बंकर्स, मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स खुफिया तरीके से नस्ब किए गए हैं जो दिखाई भी नहीं देते। इस तरह ये मुल्क दुश्मन के लिए किसी जाल से कम नहीं होगा। यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड यूरोप के ख़तरनाक ममालिक से बच सकता है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी पूरी आबादी को ग्लोबल न्यूक्लियर वार के दौरान शेल्टर भी देने की सलाहियत रखता है। यही नहीं बल्कि बाहर के हमसाया ममालिक के बासियों को भी ये महफूज अमाजगाह दे सकते हैं।
स्विट्जरलैंड की हर रिहायशी बिल्डिंग को एक रूल के तहत बनाया जाता है। इस कानून के मुताबिक हर रिहायशी बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर होना ज़रूरी है जो 700 मेगा ब्लास्ट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। हुकूमत ने न्यूक्लियर वार के लिए खुद साख्ता शेल्टर भी बना रखे हैं जो यहाँ के लोगों को 4 माह तक सर्वाइवल दे सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के बासी और इसके दोस्त ममालिक के लोग भी यहाँ आसानी से अपनी जानों को महफूज बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए कि न्यूक्लियर वार होने वाली है तो आप अपनी फैमिली को लेकर कहाँ जाएंगे? कमेंट में इसको बताना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।